बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं बोल रहा हूँ कमर सोहरवर्दी, आप देख रहे हैं लर्न अकाउंटिंग। आज हमने एक स्टूडेंट की तरफ से ये प्रॉब्लम मैसेज आए तो हमने ये आपके लिए हल की है। इसमें दो मेन चीज़ें समझने की हैं। एक ये है कि इसमें परचेजेस मिसिंग है, दूसरा ये है कि सारे वर्क इन प्रोसेस के जो और लेबर के जो चीज़ें हैं सबकी इन्वेंट्री अलग-अलग उन्होंने दी हुई है। ठीक है जी, फैक्ट्री ओवरहेड, इन प्रोसेस, फिनिश गुड, मटेरियल, लेबर, ठीक है, सबकी इन्वेंट्री उन्होंने अलग-अलग से ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री दी हुई है। तो इसको कैलकुलेट कैसे करना, पहले तो ये जो परचेजेज हैं ये समझना चाहिए कि हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस जो है वो 40,500 का था और हमने जो यूज़ किया है 1,12,500 है। इन दोनों को अगर हम जमा कर दें तो ये वो फिगर है जिसमें से हमने 1,12,000 यूज़ किया तो हमारे पास ये बच गए। ये अवेलेबल फॉर यूज़ था टोटल साल के दौरान हमारे पास। तो इसमें से अगर हम ये ओपनिंग बैलेंस निकाल दें, इसमें से ओपनिंग बैलेंस निकाल दें तो ये परचेजेज बन जाएंगे। यानी परचेजेज ये की या ओपनिंग बैलेंस ये था, उसमें हमने परचेज इतने के किए, इन दोनों को जमा करें तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें अवेलेबल फॉर यूज़ थी, उसमें से इतनी हमने यूज़ कर ली और ये क्लोजिंग बैलेंस बन गया। तो ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ ये जो कैलकुलेशन है ये टिप पे होनी चाहिए। ये आप अच्छी तरह से समझ लें तो बहुत सारे मसले आपके हल हो जाएंगे। अब अगर हम प्रॉब्लम की तरफ आएँ तो टिपिकल फॉर्मेशन है, कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा समझने की बात है। ओपनिंग स्टॉक था, परचेजेस हमने कैलकुलेशन कर ली, ये हमने रेफरेंस भी दे दिया इसमें ना वर्किंग का। और अवेलेबल फॉर यूज़ ये था, इसमें एंडिंग स्टॉक हमने निकाल दिया तो ये हमने इतने की चीज़ें इस्तेमाल की, ये हमारे पास था। अब इसमें वर्क इन प्रोसेस मटेरियल जो है वो हमने डाल दिया, तो इसका मतलब है इतनी अमाउंट का वर्क इन प्रोसेस जो है मटेरियल जो है वो प्रोसेस में रहा, उसमें से ये अभी भी वही है, ये उसमें से बाहर निकल गया। तो ये बाहर निकल गया मतलब ये फिनिश गुड का हिस्सा है। फिनिश गुड कितनी है? 50,000 पीस। इसको 50,000 पे तकसीम करेंगे तो पर पीस निकल आएगा। यही फॉर्मेट है, यही रिपीट होगा लेबर के लिए, यही रिपीट होगा ओवरहेड के लिए। एक नज़र देख लेते हैं। वर्क इन प्रोसेस लेबर ओपनिंग बैलेंस हमें दिया हुआ है, ये हमने महीने के दौरान नई लेबर जो है उसमें इनपुट की। इसका मतलब है टोटल इस दौरान जो इन प्रोसेस रही वो 1,53,000 की थी और उसमें से ये क्लोजिंग बैलेंस वहीं पड़ा रह गया। इतना बैलेंस जो है वो बाहर निकल गया। ये जो कास्ट ऑफ गुड फिनिश्ड जो है मैन्युफैक्चर्ड जो है उसमें लेबर इतने की थी, 50,000 पे तकसीम करेंगे उसका रेट निकल आएगा। फैक्ट्री ओवरहेड्स ओपनिंग बैलेंस ये था, उसमें हमने मज़ीद ये दो फिगर्स अप्लाई की तो हमारे पास टोटल इन प्रोसेस था 93,000। 93,000 में हमने 9,000 वहीं पड़ा रहने दिया, अभी इन प्रोसेस है। 84,000 जो है वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट हो गया, इसमें से ये माइनस कर देंगे तो ये पर पीस रेट इसका निकल आया। इन तीनों को 1,11,000, 1,41,000 और 84,000 इनको जमा करेंगे तो ये हमारी कास्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गई, ये उसके पर पीस रेट हो गया। अब इतने की हमने नई चीज़ें बनाई हैं। ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस पड़ा हुआ था, जो चीज़ें बची पड़ी थी उसकी कास्ट ये थी। इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास सेल करने के लिए जो चीज़ें थी उनकी कास्ट थी ये, उसमें से हम क्लोजिंग बैलेंस जो है वो निकाल देंगे तो हमारे पास जो है वो कास्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी। तो ये हमारे जितने क्वेश्चन में पूछे गए सवाल हैं उन सब को कवर करती। 1,17,000 स्टॉक, 3,30,000 कास्ट ऑफ गुड सोल्ड और यूनिट कास्ट भी हमारी कैलकुलेट हो गई हैं। मेनली ये जो फॉर्मेट है या इतना जो फॉर्मेट है या
ये जो नीचे वाला फॉर्मेट है, ओपनिंग स्टॉक, नई चीज़ आ गई और क्लोजिंग स्टॉक, ये चीज़ जो है इसकी साइंस समझ ली जाए तो कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के सारे सवाल आपके हल हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं। अगले लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।